याद रखिए, ज़िंदगी की किताब भगवान ने पहले से ही लिख दी है और हो सकता है कुछ पन्नों में लिखा हो भगवान ने कि जैसी तेरी मर्जी, तो कुछ पन्नों में आपकी मर्जी लिख दी गई है। इसलिए कभी ये ना कहें कि मैं ये नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकता। मेहनत करो अपनी पूरी लगन से और यह सोचें कि मैं हर काम करने में सक्षम हूँ। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कि मैं शक्तिशाली हूँ, बल्कि इसलिए कि मेरे पीछे कोई शक्ति है, वह मुझे हारने नहीं देगी। यदि अपनी पूरी लगन और मेहनत से मैं काम करता हूँ तो वह शक्ति मुझे संभाले रखेगी, मुझे हारने नहीं देगी। कभी भी अपने सपनों को टूटने ना दें। जो कुछ करें अपने दम पर करें। कभी भी दूसरों के भरोसे कोई काम ना करें। हो सकता है कुछ काम अच्छा हो या फिर कुछ बुरा भी हो सकता है, लेकिन याद रखिए आपको जो भी मिलेगा वो अपने कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। जिस तरह दिया बिना तेल के नहीं जल सकता, उसी प्रकार भगवान की कृपा दृष्टि के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले भगवान का स्मरण जरूर करें। इससे हमें भगवान की कार्य के लिए स्वीकृति भी मिल जाएगी और हम किसी भी कार्य को सोच समझ के करेंगे ताकि उसमें भगवान की स्वीकृति जरूर मिले। इससे हम कोई भी बुरा काम करने से बच जाएंगे। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं लड़ना सीखें। कभी भी अपने सपनों को टूटने न दें। आप कितने भी बड़े हो जाएं, इंसानियत कभी नहीं भूलना, क्योंकि इंसानियत के बिना सब कुछ बेकार है। वक्त के भरोसे कभी न बैठें, अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ें। जो आपकी इज्जत न करे उसके पास न जाना। याद रखिए, किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी ना करें। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे वह तुम्हें उतनी ही तकलीफ देगा। जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? यह जीवन 2 दिन का मेला है, सब कुछ यहीं छोड़कर जाओगे। जब तक ये सांसें चल रही हैं, आपका जीवन है, तो आपको सब कुछ चाहिए। हर चीज़ की लालच है, मान सम्मान का डर है, सुख और दुख की चिंता है, सपने हैं, मोह है, हर चीज़ की चाहत है। आपका तृष्णा का घड़ा कभी नहीं भरता। जितना मिलता है उतना और अधिक पाने की लालसा होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब ये सांसें रुक जाएंगी तब क्या होगा? आप एक बात सोचिए कि यदि किसी मुर्दे को हम कहें कि आपके लिए गाड़ी, बंगला सब कुछ तैयार रखा है, आपकी हर इच्छा की पूर्ति हो रही है, आपका सम्मान किया जा रहा है, तो क्या होगा? क्या उसे कुछ असर होगा? नहीं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सांसें रुक चुकी हैं। तो ये सारी चिंता, ये सारी मोह माया, ये मान सम्मान, अपमान का डर, ये सब कुछ हमारे जीवन में सांसें चलने तक ही होता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि हम ये सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं और उस निर्जीव शरीर में कोई हलचल नहीं होती है और उसे हम कुछ भी कहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वह अपने साथ धन, दौलत, प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं लेकर जाने वाला, नहीं कोई रिश्तेदार, कुछ नहीं जाने वाला उसके साथ। अकेला आया था खाली हाथ और अकेला ही जाएगा। सिर्फ उसके साथ जाने वाले हैं उसके कर्म, जो उसके अगले जीवन में उसका साथ देंगे। इसलिए करने दीजिए किसी को कुछ भी, जो चाहे कर ले वो। आप कुछ मत करिए, शांत रहिए और अपने कर्म बनाइए। जो भी सामने वाला करता है वह अपने कर्मों को बिगाड़ रहा है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। समझदार व्यक्ति वही है जो बदले की भावना ना रखे, क्योंकि हम कौन होते हैं बदला लेने वाले। भगवान सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। फूल कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन उसकी पहचान उसकी खुशबू से होती है। इसी तरह इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसकी पहचान उसके गुणों से ही होती है। सुख और दुख तो मौसम की तरह होते हैं। जिस तरह एक मौसम के जाने पर दूसरा मौसम आता है और मौसम बदलते रहते हैं, इसी तरह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आता है। याद रखिए, ईश्वर आपको ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहा है
तो आपको उससे भी ज़्यादा मिलने वाला है जिसकी आप उम्मीद करते हैं। यदि सुख न रहा तो दुख की क्या औकात, दुख भी निकल जाएगा और सुख जरूर आएगा। याद रखिए, आप जब भी परेशान होते हैं कुछ न करें, आंखें बंद करके श्री कृष्ण को याद करें, सब चिंता छोड़ दें, सारी परेशानी छोड़ दें। वो कहते हैं मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगा। याद रखिए, जीवन में यदि सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने ज़बान पर कंट्रोल करिए, मेहनत करिए और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए। नेगेटिव न सोचें, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। आपकी सोच आपकी किस्मत को भी बदल सकती है। दूसरों के बारे में बुरा न सोचें, क्योंकि समय बदलता है। यदि आप बुरा सोचेंगे तो आपको बदले में बुरा ही मिलेगा। किस्मत का पन्ना पहले से ही लिख दिया जाता है, लेकिन यदि आपकी सोच पॉजिटिव है यानी सकारात्मक है तो और ईश्वर में आपका विश्वास है तो आप अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। यदि सकारात्मक सोच और ईश्वर में विश्वास होगा तो वही होगा जो आप चाहेंगे, क्योंकि ईश्वर भी आपको वही देगा जो आप चाहते हैं। इसलिए शब्दों का चयन, उनका प्रयोग सोच समझ के करिए। आपने कभी महसूस किया होगा कि जब समय अच्छा चलता है तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है। हम सब कुछ अच्छा सोचते हैं तो तभी सब कुछ अच्छा ही होता है, और यदि कुछ बुरा होना शुरू हो जाता है तो हम भी नेगेटिव या बुरा ही सोचते हैं, तो फिर ज़िंदगी में सब कुछ बुरा ही बुरा होता है। इसलिए जो ज़्यादा नेगेटिव बोलते हैं उनके साथ नेगेटिव ही होता है। सभी की इज्जत करो और सभी के साथ प्यार करो। हम दुखी होते हैं क्योंकि हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हमारे पास, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम ध्यान उन्हीं चीज़ों पर देते हैं जो चीज़ हमारे पास नहीं है। इसलिए उस पर ध्यान दीजिए जो आपके पास है, तो आपके दुख खुद ब खुद आधे से ज़्यादा खत्म हो जाएंगे। दूसरों पर ध्यान देने की बजाय खुद पर ध्यान दीजिए, खुद की कमजोरियों पर ध्यान दीजिए, उन कमजोरियों को दूर करिए। बदला लेने से बदलाव नहीं आता है। समझदार व्यक्ति वही है जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता है, बल्कि फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। जिंदगी में सभी को जवाब देना जरूरी नहीं है। जिन्हें आपकी बात समझ में नहीं आती है उन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों को जितना आपका कुछ भी बिगाड़ना है बिगाड़ लेने दीजिए, कुछ मत करिए। यदि आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं तो विश्वास रखिए, मैं आपके साथ भी कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा, कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा। जीवन में खुश रहना है तो खुद को एक शांत सरोवर की तरह बना लीजिए, जिसमें यदि कोई अंगारा भी फेंके तो वह खुद ब खुद ठंडा हो जाए। अच्छे लोगों के साथ रहिए, क्योंकि जैसा साथ होगा वैसे ही आपकी सोच होगी। याद रखिए, जीवन में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं होगा। आप दूसरों का अच्छा करिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, अच्छा चाहिए, तो ही आपके साथ अच्छा होगा। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखिए जिसे आप पाना चाहते हैं, कभी भी उस चीज़ पर मत रखिए जिसे आपने खो दिया है। इंसान की आदत होती है, यदि उसे कुछ नहीं मिलता है तो वह सब्र नहीं करता है, और यदि कुछ मिल गया तो वह कद्र नहीं करता है। सिर्फ अपने ईश्वर के आगे झुको, और किसी के आगे आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है। करने दो लोगों को आपकी बुराई। इन छोटी मोटी बातों से आप हिम्मत न हारना, क्योंकि आपको बहुत आगे जाना है, आगे बढ़ना है। इस संसार में सभी चीज़ें बदलती है, तो बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, सब्र रखो, आपके दिन भी बदलेंगे। करने दीजिए जिसको जो भी आपके लिए करना है। बस आप अपने ईश्वर में अपना विश्वास बनाए रखिए, और आप किसी का कुछ मत बिगाड़िए। अपने रास्ते सीधे चलिए, अपनी मेहनत और अपना कर्म करिए। विश्वास रखिए, आपका समय भी बदलेगा और वह समय आपकी कद्र करवाएगा। तो इंतज़ार करिए, आपका समय भी आएगा। मैं हूँ ना, सब कुछ देख रहा हूँ। मैं आपके साथ कभी बुरा नहीं होने दूँगा। जीवन में कोई भी रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, उसे बनाना पड़ता है, और आप जैसा भी रास्ता बनाओगे मंजिल वैसी ही मिलेगी। जब मन दुखी हो तो मन से पूछना कितना दुखी होना है।
मन कहेगा कि लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, उन्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। लेकिन लोगों को तो यह लगता है कि उन्होंने गलत किया ही नहीं है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं होता है, अपनी सोच से होता है। अपनी सोच बदलिए, दुख अपने आप ही खत्म हो जाएगा। व्यक्ति चाहे लाख चीज़ें जान ले, पूरे जगत को जान ले, लेकिन यदि खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी ही है। यदि कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा न मानना, क्योंकि वह आपकी कीमत जानता ही नहीं है। मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो भविष्य में बंद दरवाजे भी आपके लिए खोल देती है। जो रिश्ता रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं होता। कभी भी अतीत पर मत रो, क्योंकि वह जा चुका है। भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि वह भी आया ही नहीं है। हमेशा अपने वर्तमान में जियो और उसे खूबसूरत बनाओ। हमेशा शांत रहो, वह आपको अंदर से मजबूत करेगा, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। गर्म लोहे को तो किसी भी रूप में ढाल दिया जाता है। विपत्ति के समय यह 7 गुण आपके काम आते हैं: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपका साहस, आपके अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आपकी आत्मा हमेशा जानती है कि क्या सही है और क्या गलत। मुश्किल समय में आप अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन यह अकेलापन ही आपको मजबूत बनाता है। सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं, आराम करने के लिए सामान जुटाते हैं, लेकिन आपको सम्मान, खुशी और अच्छी सेहत वह धन नहीं देगा, बल्कि दुआएं देंगी। तो धन से ज़्यादा दुआएं कमाने की ज़रूरत होती है। किसी को दुख देने का विचार है तो अपने लिए ही बीज बो रहे हो, क्योंकि जो बीज तुम्हारे अंदर है वृक्ष भी तुम्हारे अंदर ही बनेगा और उसके फल भी तुम ही भोगोगे। हकीकत में भगवान तो इंसान के अंदर है। एक बार खुद के अंदर उतर के तो देखो। कुछ खोने वाले ही पाने की कीमत जानते हैं। जब ज़्यादा खुशी पाले तो ईश्वर को ना भूले, और ज़्यादा दुखी हो तो ईश्वर में विश्वास ना खोएं। ध्यान रखिए, दुख पर ध्यान देंगे तो दुखी ही होंगे, और खुशी पर ध्यान देंगे तो खुशी ही पाएंगे। आप जिस पर ज़्यादा ध्यान देंगे वही पाएंगे, क्योंकि वही चीज़ सक्रिय होती है जिस पर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं। किसी को कुछ बुरा कहने से पहले एक बार यह सोच लें कि यदि वही सब कुछ आपको बोला जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे। कभी भी किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें, क्योंकि जो कान के कच्चे होते हैं वही अपने अच्छे दोस्त खो बैठते हैं। हमेशा भगवान पर भरोसा रखिए, तो तकदीर में वही होगा जो होने वाला है। और यदि खुद पर भरोसा रखेंगे तो भगवान भी आपकी तकदीर में वही लिखेंगे जो आप चाहते हैं। यदि कोई आपके अच्छे कर्मों पर संदेह करता है तो करने दीजिए, क्योंकि लोग तो सूर्य की चमक पर भी संदेह करते हैं और कोयले पर कोई ध्यान नहीं देता। जो जितना शांत रहेगा वही अपनी बुद्धि का गहराई से प्रयोग कर पाएगा। मन की शांति ही सबसे बड़ी कमाई है। याद रखिए, बिना तकलीफ और कठिनाई के कुछ भी अच्छा नहीं मिलने वाला, क्योंकि पतझड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते हैं। थोड़े में ही खुश रहना सीखिए, क्योंकि तृष्णा का घड़ा कभी नहीं भरता है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख ना दें, क्योंकि मुसीबत के समय न पैसा काम आएगा न पद काम आएगा। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए घमंड ना करना, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है। आईना वही रहता है, लेकिन तस्वीरें बदलती रहती हैं। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो करने दीजिए, वह उसका कर्म है, लेकिन बदले में आप बुरा न करें, यह आपका धर्म है। बड़ा काम करने के बाद भी बर्ताव ऐसा करिए कि हमने कुछ नहीं किया। जिंदगी में जब भी हिम्मत हार जाओ, कोई रास्ता न दिखाई दे, तो अपने मन में झांको और अपने मन में देखो और कहो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। तो देखिएगा, कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे कोई अच्छी नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।